दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे देश में रह रहे 22 करोड़ मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं, तो हमारे देश पर क्या परिणाम हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, कि यदि भारत देश के सारे मुसलमान इस देश से कहीं और चले जाएं, तो इस देश को क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें हम मुसलमान के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले और बाद में भी यहाँ रह रहे मुस्लिमों के लिए अक्सर राइट विंग पॉलिटिशियन देश छोड़कर जाने जैसा विवादित बयान देते रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मुस्लिमों के भारत छोड़ने से देश पर क्या क्या असर पड़ेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं दी गई है। फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए हम वीडियो शुरू करने से पहले ही माफी मांगते हैं। हम पहले ही साफ कर देते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं है। हिंदू शब्द को धर्म से पिछली कुछ सदियों से ही जोड़ा गया है। ये शब्द निकला है सिंधु नदी के नाम से। फारसी में इस सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप को ही फारसी लोग हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान कई पीढ़ियों से यहाँ के बाशिंदे हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ राजनेताओं के द्वारा मुस्लिमों को देश छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। भले ही ये सीधे सीधे ना बोला जाता हो, लेकिन कोई ना कोई टारगेट ढूंढकर ये जिताने की कोशिश कट्टर नेता करते दिखते हैं। उन्हें देश से कुछ भी मतलब नहीं है, वो तो बस अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत की आजादी में मुस्लिमों का क्या योगदान रहा। अशफाकुल्लाह खां, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक त्याग दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने भी देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ही एक ऐसे अकेले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन का खुलकर विरोध किया था। यह अलग बात है कि विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां जाकर भी चुप नहीं बैठे और जीवन भर बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन करते रहे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, आजाद मौलाना अबुल कलाम, आसफ अली जैसे कई और मुस्लिम नेता हुए जिनका भारत की आजादी में अहम योगदान रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। आजाद भारत में इस कौम ने हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एक महान वैज्ञानिक दिए, जिन्होंने देश को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाया। रामेश्वर तमिलनाडु में जन्मे इस मुस्लिम के कारण ही आज हमारा देश एक न्यूक्लियर पावर है। कभी आपने सोचा है कि भारत में अगर मुसलमान ना होते तो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा शहनाई वादक कहां से मिलता। अगर भारत में मुसलमान ना होते तो मोहम्मद रफी, जाकिर हुसैन, AR रहमान और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जैसे कलाकार नहीं मिलते, जिस पर हमारा देश गर्व करता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आज बॉलीवुड मुस्लिम कलाकारों से भरा पड़ा है। आज खान तिकड़ी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिजनेस करती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो जहीर खान, पठान ब्रदर्स और अजहरुद्दीन जैसे कई मुस्लिम खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे देश में अजीम प्रेमजी जैसे कई मुस्लिम उद्योगपति भी हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ऐसे में अगर अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति भारत छोड़कर चले जाएं, तो हमारे देश में रोजगार की भारी कमी आ जाएगी। अगर आज के समय की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, जिसमें से 22 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं। और यदि ये 22 करोड़ मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं, तो सबसे पहले हमारे देश की वर्क फोर्स में भारी कमी आ जाएगी, जिसमें बहुत सारे छोटे मझोले और बड़े उद्योग लोगों की कमी के कारण बंद हो जाएंगे, जिनका सीधा असर हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के भारत छोड़ने से हमारे देश की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो जाएंगी। आप सभी को बता दें कि इस समय भारतीय सेना में लगभग 50,000 से ज्यादा मुस्लिम सैनिक तैनात हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी देश के विकास में वहां रह रहे सभी नागरिकों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबका बराबर योगदान रहता है। राजनीति के ये फनकार कितने ही जाल बिछा लें, धर्म के ठेकेदार कितनी ही चालें चल लें, हमारा देश हमेशा से ही सभी धर्मों को साथ लेकर चलता आया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी साथ मिलकर चलें और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम करें, ना कि मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर अपना कीमती वक्त और ऊर्जा जाया करें। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।